बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज बात करेंगे शुगर के बारे में। दियाबेतस। शुगर की दो किस्में होती हैं, दियाबेतस मेलिटस और इंसिपिडस। और ये तो सबको मालूम है कि शुगर खाना खाने से पहले 80 मिलीग्राम से लेके 120 मिलीग्राम 130 मिलीग्राम तक होनी चाहिए, और खाना खाने के बाद तकरीबन 120 मिलीग्राम से लेकर 180 मिलीग्राम तक नॉर्मल रेंज होती है। अच्छा, शुगर क्यों होती है? सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हमारे जिस्म में एक ऑर्गन है, एक गदूद है, लबलबा, पेंक्रियास। उसके बीटा सेल्स अगर वर्किंग कम कर दें तो इंसुलिन बनना कम हो जाती है या बंद हो जाती है। बीटा सेल्स जो से हैं वो इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन एक किस्म का लिक्विड समझ लें, जो हम डाइट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, प्रोटीन हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, ये वो, तो उनमें जो सी शुगर होती है, चीनी होती है, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको हजम करती है इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन ना बने तो वो शुगर जो सी शुगर, ये आपको बता दूं कि हम अगर सूखी रोटी भी खाते हैं तो उसमें भी किसी ना किसी मिक़दार में शुगर होती है। फ्रूट में भी है, सब्जियों में भी है, हर चीज़ में शुगर है। और अगर हम कहें कि चीनी चम्मच में डाल के हम इस्तेमाल ना करें तो शुगर नहीं होगी, ऐसा नहीं है, शुगर हर चीज़ में है। अच्छा, जब बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बनाते या कम बनाते हैं तो शुगर की मिक़दार ब्लड में बढ़ जाती है, मतलब कि वो डाइजेस्ट नहीं होती, मेटाबॉलिज्म नहीं होती, तो वो उसकी मिक़दार जो सी डायरेक्ट जो सी खून में शामिल होने लगती है, और खून से ये फिर सर्कुलेट करती है सारे जिस्म में। जहाँ जहाँ खून जाता है ये चीनी जो सी ये शुगर सारे जिस्म में सर्कुलेट करती है, आँखों तक जाती है, पाँव तक जाती है, पाँव की नाखून और उंगलियाँ तक जाती है, किडनी तक जाती है, फिर ब्रेन नालियाँ, खून की नालियाँ और असाब। जहाँ जहाँ ये शुगर जाएगी वहाँ वहाँ के अज़ा जो से है वो मुतासर हो सकते हैं, खून की नालियाँ पतली हो सकती हैं, तंग हो सकती हैं शुगर की वजह से। मतलब है कि शुगर जो सी है वो जिस्म के हर हिस्से पे, हर खुलिये पे असरअंदाज हो सकती है। अच्छा, बीटा सेल्स जो से हैं वो वर्किंग ना करें, इंसुलिन कम बनाएं या बिल्कुल ना बनाएं तो इंसुलिन नहीं बनती। अच्छा, इंसुलिन जो सी है वो और भी वजूहात की वजह से नहीं बनती, या जो इंसुलिन बनती है वो वर्किंग नहीं करती। वो कौन सी सूरत हाल होती है? हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर वर्किंग ठीक ना करे तो फिर भी हम कहेंगे कि शुगर हो जाती है, इंसुलिन नहीं बनती। इंसुलिन की मतलब कि वो ठीक वर्किंग नहीं करता। इसी तरह गुर्दे के जो सा गदूद होते हैं, गुर्दे के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड जो से होते हैं, अगर वो वर्किंग ना करें तो फिर भी शुगर, इंसुलिन वर्किंग नहीं करती और शुगर का मर्ज़ हो जाता है। थायराइड ग्लैंड जो सा है उसकी वर्किंग मुतासर हो तो शुगर हो सकती है, शुगर की मिक़दार बढ़ सकती है। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान जो सा है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मुख्तलिफ हार्मोन्स वगैरह बनते हैं तो उसकी वजह से भी इंसुलिन की कारकर्दगी पर असर पड़ता है और शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। बाज़ मेडिसिन ऐसी होती है, कार्टिसोन जिसमें शामिल होता है, तो वो भी शुगर की इंडिकेट्स जो से ज़ाहिर हो जाते हैं। उससे भी जिगर की सोजिश हो गई, जिगर की बीमारियाँ हो जाए तो उससे भी शुगर हो सकती है। आम तौर पे ये कहा जाता है कि जी वो फलां शख्स जो सा है उसकी फैमिली में शुगर है। हाँ, ये बात ठीक है, शुबाई फैमिली भी ये प्रॉब्लम चलता है, और बात करते हैं वो मोटा है इस वजह से शुगर, ये भी बात ठीक है। जहनी कैफियत जो सी है, टेंशन वगैरह, नींद पूरी ना होना, एक्सरसाइज ना करना, मुरगन डाइट लेना, ये सारी चीज़ें शुगर हो सकती हैं। लेकिन इनके पसे पर्दा जो से वो मैंने जो से ग्लैंड्स के जिक्र किए हैं वो भी होते हैं, और वो आम आदमी के नोटिस में नहीं होते। लेकिन आम आदमी यही जानता है कि एक्सरसाइज नहीं करता ये बंदा, इसलिए शुगर हो गई, या ये ऐसी डाइट खाता है, होटलिंग वगैरह ये वो, तो उस वजह से शुगर हो जाती है। और बहुत सारी वजूहत। शुगर की जो सी अलामात हैं उनमें ख़ास तौर पे पेशाब का ज़्यादा आना, बाज़ औक़ात पेशाब कम आता है, बावजूद इसके कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पेशाब कम आता है, थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है।
इंसिपाइडस जो सी हो उसमें शुगर खारिज नहीं होती पेशाब में, पेशाब कुछ कम आता है बनिस्बत मिलाइटस के। अच्छा, शुगर की अलामात में प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है और पेशाब ज़्यादा आता है, जिस्म कमज़ोर होता जाता है और थकावट महसूस होती है। थकावट महसूस होने के साथ साथ आदमी जो सा है वो बहुत कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील करता है, कमज़ोरी फील करता है, वज़न कम होता जाता है। और उसके साथ ये अगर ऐसी अलामात हों तो एहतियातन शुगर ज़रूर चेक करनी चाहिए। शुगर लेबॉर्ट्री में चेक कर लें या घर चेक कर लें। बहरहाल शुगर का इसमें एक अमल दखल होता है ये अगर आप में अलामात हैं। अच्छा, इसमें होम्योपैथिक में मेडिसिन तो काफ़ी हैं, होम्योपैथिक में मेडिसिन बहुत ज़्यादा हैं। डिपेंड करता है कि मरीज़ की सूरत हाल, उसकी अलामात क्या हैं। मुख्तसरन जो सा है मैं आपको बताऊंगा और एक दो फार्मूले भी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस बेस पे। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड जो सी है बग़ैर प्यास के, अगर मरीज़ को प्यास नहीं लगती और शुगर का लेवल बढ़ जाता है, आमतौर पे प्यास ज़्यादा लगती है पेशेंट को, तो उसमें एस्टिक एसिड जो सी है अच्छी मेडिसिन है। और फिर उसके बाद आर्सेनिक ब्रोम जो सी है, कब्ज़ और प्यास बहुत ज़्यादा शदीद हो मरीज़ को, तो उसमें आर्सेनिक ब्रोम जो सी बेहतरीन मेडिसिन काम करती है। फिर थायराइडिनियम जो सी है, थायराइड मैंने ग्लैंड का जिक्र किया था, तो उसी से रिलेटेड ये मेडिसिन है। उसमें बावजूद के मरीज़ कमज़ोर होता है लेकिन उसके गाल जो से ना सुर्ख होते हैं, सुर्ख होने की सूरत में हम उसको थायराइडिनियम देंगे। एसिड फाइल्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। एसिड फाल जो से बंदे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं और जिस्म, वो कह रहा है हमारा जिस्म जो सा वो कम होता जा रहा है और प्यास ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे पेशाब जो सा है वो वाइट कलर का होता है। वाइट से मतलब मिल्की कलर का होता है, एक वाटरी कलर है वाइट कलर, मिल्की कलर जो सा, उसमें अगर पेशाब हो तो एसिड फाल बहुत अच्छी मेडिसिन है। अग्नेशिया, उसके साथ अगर आप कहें कि पेशेंट बहुत टेंशन लेता है, परेशानी का शिकार है, तो उसके साथ आप अग्नेशिया भी ऐड कर दें, बहुत अच्छा असर करती है। अर्जेंटम मेटेलिकम, अर्जेंटम मेट जो सी है, अगर टखनों पे सूजन आ जाए मरीज़ के, शुगर के मरीज़ के, तो अर्जेंटम मेट जो सी बहुत अच्छी मेडिसिन है। रेटिनिया का जिक्र करूँगा ख़ास तौर पे। रेटिनिया जो सी है, शुगर बढ़ने के बावजूद अगर पेशाब कम आए, शुगर लेवल बढ़ने के बावजूद पेशाब कम आए, तो रेटिनिया दे, बहुत अच्छा असर है उसका रेटिनिया का। रेटिनिया का आमतौर पे पाइल्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन रेटिनिया का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा जी, एक फार्मूला है बायोकेमिक मेडिसिन का, कालीफास और कलकेरिया फास, नेट्रोफास 6x में 3-4 टैबलेट जो सी सब मेडिसिन की सुबह दोपहर शाम लें। और नेट्रम सल्फ जो सी 200 में दिन में एक दफ़ा लें, बहुत अच्छा असर है, बहुत अच्छा असर है इस फार्मूले का। और मैंने एक पेशेंट जो सा सिर्फ और सिर्फ नेट्रम सल्फ 200 से बहुत बेहतर किया, बहुत बेहतर किया। और मतलब कि उसकी शुगर भी शुरू करा दी, चीनी वगैरह शुरू करा दी, मीठी चीज़ें शुरू करा दी, सिर्फ जस्ट नेट्रम सल्फ 200। मैं आपको कहूँगा नेट्रम सल्फ 200 सिंगल मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है मैंने। और इंसुलिनियम एक मेडिसिन है शुगर के पेशेंट को, अगर कोई मेडिसिन काम ना करे शुगर के पेशेंट को इलाज के दौरान, तो इंसुलिनियम बीच में देनी चाहिए, उससे फिर बाकी मेडिसिन भी अच्छा असर करना शुरू कर देती हैं। और ब्रोमा अगस्टा जो सी है बहुत अच्छी मेडिसिन है, ब्रोमा अगस्टा है, साइजीजियम है, एसिडफास है, ये क्यू में इस्तेमाल करें, अच्छा रिजल्ट देती हैं। और आपको एक शुगर का फार्मूला ये भी बताऊं कि इंसिपाइडस जो सी शुगर है, उसके लिए लाइकोपोडियम नाइट्रोम्योर और यूरेनियम नाइट्रिक 6x में ये तीनों मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट है। और एक और फार्मूला है एसिडफाल, लाइकोपोडियम और नेट्रम सल्फ 3x या 6x में दें, ये भी बहुत अच्छा फार्मूला है।
फिर आर्सेनिक ब्रोम और सेजिजियम और यूरेनियम नाइट्रिकम 3x या 6x में थे। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। आइंदा इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ रब्ता होगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।